अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने आपको नेक्स्ट मूवी में मैंने आपको बताया था कि पलाज़ो और उसकी शर्ट की कटिंग के बारे में। पलाज़ो की कटिंग के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉपर तरीके से। आप नेट पे रिसर्च करें, जितने भी टेलर मास्टर साहब हैं वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते, प्रॉपर तरीके से बताते नहीं कि कटिंग कैसे होती है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरी मूवी देखेंगे तो आपको हर मूवी में प्रॉपर तरीके से बनी हुई एक मूवी मिलेगी जो आपको आसानी होगी। अब आपका टेलर मास्टर आ गया है, इंशाल्लाह आप परेशान नहीं हो। अब आप बैठ के अपने घर में सिंपल सूट तो आराम से बना सकते हैं, और अगर मेरी मूवी देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप डिज़ाइनिंग भी सीख जाएंगे। और मेरी किसी चीज़ की भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट्स करें और मैं आपकी हर परेशानी दूर करूँगा। आपका अपना टेलर मास्टर मोहम्मद सिद्दीक। चलें, अब शर्ट की कटिंग बताता हूँ मैं। ये देखिए, ये 2.5 गज कपड़ा है। आज आपको मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ये 2.5 गज कपड़ा है, इनको लेंथ चाहिए पूरी। अब इनका नाप है, देखिए नाप तो मुख्तलिफ होते हैं, मैं लिख दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। मेन चीज़ें होती हैं पॉइंट की बात करना कि ये प्रॉपर तरीके कैसे कटिंग है, चेस्ट का निशान कहाँ लगाना है, हिप्स का कहाँ लगाना है, दामन का कहाँ लगाना है, मोंडो का कहाँ लगाना है, ये होता है। नाप से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं होते। जो मैं नाप का कटिंग कर रहा हूँ, यकीनन आप यही नाप तो नहीं काटेंगे, अपने हिसाब से काटेंगे। तो आप नोट कीजिएगा। अच्छा, इनका दामन है 22 इंच। चलिए सही है। ये देखें, इनका दामन कंप्लीट है 22 इंच। हमने रखे हैं 23, 24, 25, 26 पे कटिंग करनी है हमने। ये दबाव इसलिए रखते हैं कि बाद में इनकी फिटिंग में लूजिंग हो, टाइट हो, तो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए बाद में भी। अब देखिए, इसको आपने प्रॉपर तरीके से कटिंग कर देनी है। देखिए, ये 2 पीस है, हमें ये दोनों की बराबर कटिंग लेंथ की रखनी है कि लेंथ फुल है इनकी, जितनी भी आ रही है शर्ट की उन्होंने कहा है फुल कर दें। अच्छा, आपको बहुत अहम बता रहा हूँ बात, आप ये गौर से देखें। ये देखें, ये रुख देखने पड़ते हैं, ये देख रहे हैं, रुख ऊपर की तरफ होने चाहिए, ये प्रॉपर रुख है। अब दोनों के फ्रंट बैक के दोनों के रुख ऊपर होने चाहिए। अब ये देखें, हमने यूँ रखना है। चलें, अब ये देखें, हमने इसको यूं झाड़ना है, इसमें से कान वान सब जो है वो निकालना है। ये स्प्रे देख रहा था मैं। चलो, अब स्प्रे की मदद से हम इसको बिठाएंगे। अच्छा, लाजमी हमने ये शर्ट पकड़ के यूं झाड़नी है। उससे ये होता है, यूं झाड़ने से इसका जो कान होता है, कुछ भी होता है फॉल्ट, ये देखें, ये निकल आया। अगर ये हम नहीं निकालेंगे तो शर्ट हमारी पहनने के बाद यूं टेढ़ी होगी। ये देखें, ये मेन फॉल्ट है, ये निकल गया।
अब हमने रुख देखना है, रुख फूलों का कैसे जा रहा है। ये हमारा ये देखिए, ये जो फॉल्ट था, कान था कपड़े का, ये निकल गया। अगर हम इसी के ऊपर कटिंग कर देते तो ये शर्ट हमारी घूम जाती। आप मेरी फुल मूवी देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर तरीके से कटिंग कैसे होती है। चलें इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब इसको भी हम झाड़ लेंगे, इसका भी कान जो होगा वो निकालेंगे सीधा पकड़ के। ये देखें, ये स्ट्रेट हो गया हमारा, इसमें जो ये निकलना था वो निकल के आ गया। इस स्प्रे की मदद से कपड़े को बिठा लेंगे। अब कटिंग से पहले हमने क्या देखना है, अहम चीज़ रुख देखना है कि हाँ भी रुख कैसा है दोनों का। ये नहीं कि फ्रंट का रुख अलग हो, बैक का रुख अलग हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से एक जैसा रुख होना चाहिए कि आपकी कंप्लेन ना आए। और ये बहुत बड़ी कंप्लेन है, शर्ट भी नहीं हो सकती अगर रुख ख़राब हो जाए तो। चलिए अब ये हमारा बैक हो गया कंप्लीट। अब ये देखें फूलों का रुख ऊपर की तरफ जा रहा है। कटिंग से सबसे पहले हमने यही रुख पे नज़र रखनी है जी। अब ये देखें इसका रुख भी ऊपर की तरफ जा रहा है। चलें अब हम काम शुरू करते हैं। बड़ी एहतियात से कटिंग करनी है क्योंकि उनको फुल लेंथ चाहिए। तो मेरी कोशिश यही है कि कहीं से कपड़ा कोई ज़ाया ना हो, इनका लेंथ कम ना हो। वैसे ही चलें अब ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये शुरू किए काम। अच्छा, इसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी कि फुल लेंथ रखनी है। अब बड़े गौर से सुनिएगा, इनका चेस्ट है 19 इंच, इनकी कमर है 17 इंच, इनकी हिप्स है 20.5 20.5 इंच, दामन है इनका 22 इंच और हम साइड के चौक रखेंगे 13 इंच। अब शुरू करते हैं। और मोंडा इनका 7.5। अब जितना मोना है उस हिसाब से मैंने 7.5 पे ये पहला निशान लगा लिया। अच्छा, साइड चौक है 13 इंच, ये देखें, ये यहाँ रखा, ये 6.5 हुआ, 6.5, 6.5 ये हो गया और ये 13 इंच हो गया, 30 ये हो गया। और लेंथ तो हमारी वैसे ही फुल है, जितनी भी आनी चाहिए इनकी आ रही है, तकरीबन 43 आ रही है। ये आ गया, हमने 43 पे निशान लगा दिया। अच्छा, अब स्केल की मदद से हमने बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाना है। इस निशान टेढ़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। ये होने चाहिए, ये देखें, ये लेंथ, ये चेस्ट, ये कमर, ये हिप और ये हमारा दामन का निशान हो गया। मैं आपको बहुत प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। लेंथ का निशान हो गया शोल्डर का, ये चेस्ट हो गया, ये कमर हो गई, ये हिप्स हो गया, ये दामन हो गया हमारा। चले अब, अच्छा, इनका शोल्डर है 14 इंच, ये देखें 14, मैंने आधा इंच दबाव का रख दिया जो सिलाई में मार्जिन आएगा। ये 15 रखा है। मैं यहाँ से रखता हूँ तकरीबन 1.5 इंच। अक्सर लेडीज़ की कंप्लेन होती है कि हमारे कपड़ों में यहाँ चेस्ट से बल आ रहे हैं, ये बल को ख़त्म करेगा, ज़्यादा उठाएंगे हम इसको। अच्छा, चेस्ट है इनका 19 इंच, ये देखें
9 दूनी 18, आधा इंच 19 इंच, ये हो गया। कमर है इनकी 17, ये देखें 8 8 16, आधा इंच ये आया 17, 8.5। अच्छा, इनके हिप्स हैं 20.5 इंच, ये देखें, ये 10 10 20 और 2 सूत रखेंगे तो 20.5 हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। दामन है 22 इंच, 11 दूनी 22, ये आ गया हमारा 22 इंच। अच्छा, अब हम यहाँ से पकड़ के इसको मिला देंगे जो हमने ये निशान लगाया था, और यहाँ से तकरीबन आधा इंच हम शोल्डर यूँ गिरा देंगे और इसको राउंड में यूँ कर देंगे, ये आ गया। अब देखें इस स्केल की मदद से, ये देखें चेस्ट जो असल होता है हमारा वो ये है। हमने अंदर की तरफ नहीं लगाया, इसको बाहर की तरफ लगाया कि यहाँ गोश्त होता है तो यहाँ फंसे नहीं शर्ट, ये बाहर की तरफ से आया। और ये देखें ये कमर यहाँ से पेट से भी लूज होता हुआ जा रहा है। कमर तो फिटिंग में होती है, थोड़ा सा पेट होता है, कुछ भी होता है तो यहाँ शर्ट फंसेगी नहीं, प्रॉपर तरीके से लूज हो जाएगी। इसके की मदद से ये फ़ायदा है। अगर सीधा सीधा हम लगाएंगे तो वो सही प्रॉपर तरीके से शर्ट बैठती नहीं। यहाँ से पकड़ के हम स्ट्रेट निशान लगा देंगे और यहाँ यूँ एक्स का क्रॉस का निशान बना देंगे। अच्छा, अब हमने कहा था कि मोढ़ा हमारा 7.5 है, 7.5 मोढ़ा होना चाहिए, और ये इसको कहते हैं आर्मोल। आर्मोल 7.5 8 9 इंच होना चाहिए इसका मेरा। देखते हैं अब मैं नापता हूँ कि कितना है ये देखें प्रॉपर 9 इंच आया मेरा, एक्यूरेट 9 इंच। एक बार फिर आपको नाप के दिखा रहा हूँ, ये देखें 9 इंच आ गया। मोढ़ा 7.5 और ये 1.5 इंच बड़ा होगा, इसको आर्मोल कहते हैं। जो स्लीव्स का होता है उसको मोढ़ा कहते हैं। ये देखें, अब हम निशान से छोड़ के काटेंगे शोल्डर का, क्योंकि हमने शोल्डर का दबाव नहीं रखा था। अब ये जो इसका दबाव हमने रखा हुआ था तो ये निशान के ऊपर कटेगा। 14 थे तो हमने 15.5 आधा इंच पर रखा था, 14.5 पे रखा था निशान। ये देखें ये हो गए। अच्छा, अब बड़ा आप तवज्जो से देखिएगा। अक्सर लोग कहते हैं हमारी शर्टें पीछे जा रही हैं, गला बैठ है, बार बार यूँ खींचते हैं, शर्ट को नीचे करते हैं। वो फॉल्ट कहाँ होता है? वो फॉल्ट यहाँ होता है, वो टेलर का फॉल्ट होता है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको तकरीबन आधा इंच बैक बड़ी कर देनी है। ये देख रहे हैं, उससे क्या होगा, शर्ट नीचे फ्रंट की तरफ गिरेगी, पीछे नहीं जाएगी। और इसको हल्के से राउंड के साथ हमने हल्का सा तकरीबन 1/4 इंच गैप रखना है। और अब आप शेप देखें, मेरा कैमरामैन को कह रहा हूँ प्लीज़ आप कैमरे को नज़दीक लेके, ये देखें राउंड देखें। चलें अब मैं कटिंग करता हूँ। अब आपने यूँ छोड़ना है, चलें ये हो गया। अब हम लगाने गुटके जहाँ हमारी सिलाई का एंड हुआ है। ये हो गया हमारा, ये सूट है, ये देखें। अब इनकी स्लीव्स है, अब स्लीव्स में काम है, ये देखें आप पूरा काम। अब हमने आस्तीनें काटनी है इसकी। अब कैसे कटिंग करनी है, हमारी सारी तवज्जो हमारे काम पे फोकस होना चाहिए कि इसका रुख कैसा है, क्या है, उल्टा है, सीधा है। ये देखिए मैंने कहा था ना, स्लीव्स का रुख भी ऊपर जा रहा है। चलें अब ये देखें, हमने इनको फूलों को आपस में सेटिंग कर ली कि इनका रुख, बॉर्डर का रुख
इसकी स्लीव्स की सेटिंग यूँ करनी है प्रॉपर तरीके से। सब बैठा दिया मैंने, ये भी सेंटर में आ गया, बॉर्डर भी सेंटर में आ गया, सब चीज़ें हमारी सेंटर में आ गई। चलें अब आस्तीन की तरफ आते हैं। अच्छा, इनकी स्लीव्स है 23। ये हमने 23 पे निशान लगा लिया। अब बहुत अहम बात है, गौर से देखिएगा। 7.5 का जो हम सीधा स्ट्रेट निशान लगाएंगे, मोड़ा इनका 7.5 इंच है, तो हम निशान ये लगाएंगे 4.5 पे। अब इन दोनों को सीधा कर देंगे। ये देखिए, ये मोड़ा हमारा 7.5 आ गया और यहाँ हमने तकरीबन 3.5 पे निशान लगा लेना है और इसको ये एस शेप में, हल्का सा एस शेप में लाना है। अच्छा, आस्तीन की इनकी मोरी है तकरीबन 10 इंच, ये आया। अच्छा, अब हमने यहाँ से ना दबाव छोड़ा नहीं था ना स्लीव्स का, तो आधा इंच हम मार्जिन सिलाई का छोड़ेंगे, बस यहाँ से छोड़ दिया और हम निशान के ऊपर काटेंगे। ये हम हल्का सा कुक्का लगा लेंगे, ये सेंटर का आ गया और इसको तकरीबन हल्का सा 2 सूत 3 सूत आधा इंच तक का ये। अब आप प्रॉपर तरीके से देखें स्लीव्स, आपको ये शेप समझ में आ गया। चले अब आप पूरे सूट की कटिंग होगी। मैंने आपसे जो वादा किया था वो पूरा किया। आप अपनी तरफ से अच्छा मशवरा देना चाहें तो आप मुझे दे सकती हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।